तो ये हमारा पूरा फ्लो होने वाला है इस चैप्टर का। तो आप शुरू करते हैं नामकरण करना। ये था एक कार्बन के लिए और दो कार्बन के लिए, जिसपे एक साइड पे क्या क्लोरीन है, बाकी साइड पे तीन कार्बन जुड़े हुए हैं। अंकुश सर जी जो है आपके, ये हिंदी में भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। क्या करने वाले हैं बेटा? आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में भी हम पढ़ेंगे तीन टाइप। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सब में पॉसिबल नहीं है। ऐसा कार्बन जो अपनी चारों वैलेंसीज को, इट्स लाइक कि हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, आईने में देख रहे हैं, तो सब कुछ उल्टा दिख। पर जाते जाते एक छोटी सी समरी लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा। हाँ तो बेटा जी, वेलकम टू अरिविहान, जहाँ हमारी पूरी टीम आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए लेकर आती है पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव लेक्चर्स। तो बेटा जी, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के इस चैप्टर में हमने पहले क्या बातें की, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बातें कर ली। तो कर ली थी हमने, इंट्रोडक्शन ले लिया था, इसका क्लासिफिकेशन कर लिया था, है ना। अब आगे जो हम बातें करने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में और आज के लेक्चर्स में भी मिला के, वो होने वाली बेटा नोमेनक्लेचर, जो आज हम पढ़ेंगे। नामकरण, क्या करेंगे बेटा? नामकरण करेंगे। उसके बाद हम देखो एक नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड लेंगे, एक लेक्चर लेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, इस पे डेडिकेटेड एक लेक्चर लेंगे। उसके बाद शुरू होता है जैसा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं कि पहले प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, और एट लास्ट उनके थोड़े बहुत यूजेस भी देख लेंगे। तो ये हमारा पूरा फ्लो होने वाला है इस चैप्टर का, या फिर कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक चैप्टर, है ना। तो बेटा जी आओ, आज हम क्या देखने वाले हैं? नोमेनक्लेचर, ये कह सकते हैं जिसको नामकरण। क्या? नामकरण। अब जैसे कि हर इंसान का, तो कह सकते हैं जैसे मेरा भी एक मेन नाम होता है, जो यह स्कूल में भी दिया जाता है, कॉलेज में दिया जाता है, पर एक नाम होता है जिसको मम्मी पापा घर में बुलाते हैं। वैसे ही किसी भी कंपाउंड के भी दो नाम हो सकते हैं। एक है आयुपैक वाला नाम, ठीक है। अब आयुपैक नाम जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू बनाया गया है, वो सब जगह चलता है। एक है कॉमन नेम, जिसको प्यार से बुलाया जाता है, ये कह सकते हैं ऐसा नाम जिस नाम से उसको पॉपुलरली जाना जाता है। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनका आयुपैक नेम ही क्या है, उनका कॉमन नेम है। जैसे कि क्लोरोबेंजीन, उसका कॉमन नेम भी क्लोरोबेंजीन है और उसका आयुपैक नेम भी क्या है, क्लोरोबेंजीन है। आगे आएगा, मुलाकात कर पाऊंगा, बेफिक्र रहो। तो आप शुरू करते हैं नामकरण करना कॉमन नेम और आयुपैक नेम का। सबसे पहले हम लेंगे कंपाउंड्स बेटा एल्काइल हैलाइड के मोनो हेलोजेंस। कौन से? मोनो हेलोजेंस, जिनमें हेलोजन कितने हैं? एक ही हेलोजन, उनको लेंगे। जैसे पहले फॉर एग्जांपल इसको ले लो। इसमें से अगर मैं क्लोरीन हटा देता हूं बेटा, क्या हटा दूं? क्लोरीन हटा देता हूं, ये बन जाएगा मिथाइल ग्रुप। क्या बन जाएगा बेटा? मिथाइल ग्रुप। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखना चाहूं या फिर आयुपैक नेम लिखना चाहूं तो क्या हो सकते हैं? देखो कॉमन नेम इसका क्या कहलाएगा बेटा? ग्रुप कौन सा इसमें? मिथाइल। और हेलोजन कौन सा प्रेजेंट है? क्लोरीन है, तो कहा जाएगा मिथाइल क्लोराइड। वहीं पे अगर मैं इसका आयुपैक नेम लिखना चाहूं तो ये कहा जाएगा क्लोरो। कार्बन कितने? एक, यानी मेथ, और सारे के सारे सिंगल है, इसलिए मीथेन। तो नाम क्या हो जाता है बेटा इसका? क्लोरोमीथेन। वहीं पे इस एग्जांपल्स को लो बेटा, तो यहाँ पे अगर क्लोरीन हटाते हो तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा आपका? इथाइल। इसीलिए इसका कॉमन नेम क्या कहलाएगा बेटा जी? इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल और साथ में क्लोराइड। ये इसका क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया। वहीं पे आयुपैक अगर नेम लिखा जाए तो क्या कहलाएगा? क्लोरो। कार्बन कितने हैं? एक, दो, यानी कि एथ, और सारे के सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड है, मतलब इथीन। क्या हो जाएगा बेटा जी? इथेन हो जाएगा। ये था एक कार्बन के लिए और दो कार्बन के लिए, पर दोनों में क्या है? मोनोहाइड्रोजन। इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा जी, है ना। अब आओ तीन कार्बन के लिए भी ले लेते हैं, क्योंकि तीन कार्बन में थोड़ी कंडीशंस बढ़ जाती हैं। तीन कार्बन की कंडीशन लेते हैं, CH3, CH2, CH2 और साथ में Cl, ठीक है। अब क्या इस कंडीशन में सिर्फ यही बन सकता है जिसमें तीन कार्बन हो, या कह सकते हैं सात हाइड्रोजन साथ में Cl हो? सिर्फ एक नहीं, एक और डायग्राम इसका बनाया जा सकता है, कह सकते हैं एक और स्ट्रक्चर हम इसका ले सकते हैं। ये वाला दो स्ट्रक्चर हो गए। पर अगर देखोगे
गिनोगे तो एक दूसरे के आइसोमर है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और क्लोरीन तो एक ही। तो इनके नाम में बस फर्क आ जाता है थोड़ा सा। देखो अब कार्बन कितने, 1 2 3, 1 2 3, ये नेमिंग नहीं कर रहा हूं, कार्बन के नंबर्स हैं। तो इसका कॉमन नेम अगर मैं लिखने जाऊंगा बेटा जी तो क्या कहलाएगा, ग्रुप कौन सा बनेगा यहाँ पे, देखो ग्रुप क्या बना, प्रोपाइल ग्रुप, 3 कार्बन, यानी कि प्रोपाइल, क्या, प्रोपाइल क्लोराइड। पर यहीं पे यहां भी देखोगे तो 1 2 3 कार्बन, नंबरिंग वापस नहीं करी, सिर्फ काउंटिंग करी, ये 3 कार्बन है ना। तो इसका भी कॉमन नेम क्या बन जाएगा जी बेटा जी, प्रोपाइल क्लोराइड। अब ऐसी जगहों पे जरूरत पड़ती है अपने को किसकी, आयुपैक नेम की। पर क्या जिन्होंने इसके कॉमन नेम लिखे क्या वो अच्छे लोग नहीं थे, जो उन्होंने इसके ऐसे ही नाम रख दिए, थोड़े अच्छे लोग तो थे, उन्होंने इसके आगे लगा दिया एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल क्लोराइड का मतलब क्या बेटा, स्ट्रेट चेन है और एंडिंग में या पहले फर्स्ट पे कहीं पे क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, क्लोरीन प्रेजेंट है। वहीं पे अगर इसमें देखो, इस कंडीशन में देखोगे आप, तो ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो 2 मिथाइल ग्रुप से लिखा है, इसीलिए बोला गया आइसोप्रोपाइल, मतलब कि क्लोरीन जहां से अटैच है उसके आजू बाजू सेम नंबर ऑफ कार्बन, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उसके आजू बाजू सेम नंबर ऑफ कार्बन, इसीलिए यहाँ क्या लगा दिया गया, आइसो, क्या लगा दिया बेटा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और अगर हम इसकी आयुपैक नेमिंग करने जाते हैं, क्या आयुपैक नेमिंग, अब मैंने कहा था कि ये नंबरिंग नहीं, सिर्फ गिनती के लिए लिखा था। अगर नंबरिंग करता हूं तो देखो यहाँ पे क्लोरीन है 1 2 3, 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है और सभी के सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए प्रोपेन। वहीं पे यहाँ पे आओ बेटा, तो चाहे इधर से करूं चाहे इधर से करूं कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, मतलब कि ये कह सकता हूं 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। अरे सही बात है कि ये सही बात है बेटा। तो आई होप ये सारी बातें अब आप कर पाओगे। पर क्या हम यहीं पे रुक जाए, नहीं यार, एक 4 कार्बन का भी एग्जांपल ले ही लिया, 4 कार्बन का मोनो हाइड्रोजन, क्या मोनो हाइड्रोजन, इस बात को याद रखना। हम क्या लेने वाले बेटा, 4 कार्बन का मोनो हाइड्रोजन लेने। अब अगर 4 कार्बन का लेते हैं तो एक तो बन सकती है उसमें स्ट्रेट चेन, कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट चेन है ये बेटा, स्ट्रेट चेन तो है, पर क्या विदाउट स्ट्रेट चेन भी बन सकता है बेटा जी, कुछ इस तरीके से। देखो 4 कार्बन है और इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी चाहो तो गिन लो, मतलब सारी बातें सेम है। मतलब कि मैं इसको बोल सकता हूँ कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है और स्ट्रेट चेन है, जैसा भी अपन ने पिछले भी किया था, एन प्रोपाइल क्लोराइड बनाया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रुप, ये ग्रुप क्या कहलाएगा बेटा, ब्यूटाइल, मतलब एन ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। और इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, नंबरिंग करो, इधर से करूँ या इधर से, इधर से करेंगे ना, इधर साइड क्लोरीन है पास में, 1 2 3 और 4, यानी 1 क्लोरो क्या ब्यूटेन, क्या बेटा जी, 1 क्लोरो ब्यूटेन। सही है कि नहीं सही है। आगे देखो, इसमें देखो ये जिस साइड से जुड़े हैं उसमें ब्रांचिंग जो हो रही है वो इक्वल नंबर की है, वापस से ब्रांचिंग इक्वल नंबर की। ये देखो अगर मैं इसको इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, यहाँ से ऐसे इक्वल नंबर की ब्रांचिंग देखने को मिल जाएगी। मतलब कि इसमें भी मैं ये बोल सकता हूं ये क्या है, क्या है बेटा जी, क्या बेटा जी, आइसो वाला है, क्या है आइसो वाला है, मतलब सी एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसो, क्या आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, क्या आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। पर हल्का सा फर्क आएगा आयुपैक नेमिंग, इसमें आयुपैक नेमिंग में रीजन क्या है बेटा, अब मैं 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन नहीं बना पाऊंगा, कितने कार्बन की, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन नहीं बना पाऊंगा,
तो अगर मैं इसमें नंबरिंग करने जाता हूं तो देखो 1 2, चाहे इसी तरफ मुड़ जाऊं, 3, आयुपैक नेमिंग कैसे हो जाएगी, 1 क्लोरो, पर साथ में क्या आ गया, एक सब्स्टिट्यूशन है, 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन। क्यों? क्योंकि मेन चेन में मेरे कितने कार्बन है, 3 कार्बन। इस बात को याद रखना। वहीं पे अगर नीचे आप ये डायग्राम देख पा रहे हो और ये देख पा रहे हो, इसमें भी कुछ खास बातें हैं। अब देखो, ना ये एन वाला कंडीशन है, ना ये आइसो वाली कंडीशन है, क्यों सेम नंबर ऑफ कार्बन हो जाए ब्रांच में, कुछ अलग ही है। पर एक चीज नोटिस करो, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक साइड पे एक कार्बन से अटैच है, इस साइड पे एक कार्बन से अटैच है, मतलब कि ये 2 से अटैच है, मतलब 2 डिग्री हो गया। और 2 डिग्री को क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी। क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेटा जी सेकेंडरी का सेक, जो इंडिकेट कर रहा है कि जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वो क्या है, सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और अगर आयुपैक नेमिंग करना चाहूं तो कर सकता हूं, देखो 1 2 3 4, आयुपैक नेम क्या हो जाएगा बेटा जिसका, 2 क्लोरीन ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटीन। ठीक है। अब यहीं पे यहां देखो बेटा जी, यहाँ पे बीच में ये कार्बन डिनोट हो रहा है, जिसपे एक साइड पे क्या क्लोरीन है, बाकी साइड पे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, मतलब कि ये टर्शियरी कार्बन हो गया। क्या हो गया, टर्शियरी कार्बन हो गया। इसीलिए कॉमन नेम में हम इसके लिख सकते हैं कि टर्ट। टर्ट क्या डिनोट कर रहा है, टर्शियरी डिनोट कर रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। जो कौन सा है, क्लोरीन का, यानी कि टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। वहीं पे अगर मैं इसका आयुपैक नेम लिखना चाहूं, क्या आयुपैक नेम लिखना चाहूं, तो मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी, किसी भी एक साइड से कर लो, 1 2 3, 3 कार्बन की स्टेट चेन बना पा रहा हूं यहाँ पे, है ना। मतलब कि आयुपैक नेमिंग में मैं ये बोल सकता हूं कि 2 क्लोरो और 2 मिथाइल। अब 2 क्लोरो और 2 मिथाइल में किसको पहले लिखूं, क्लोरो को पहले लिखूं या मिथाइल को पहले लिखूं। ऐसी कंडीशन में बेटा जी अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। कैसा, अल्फाबेटिकली, मतलब कि पहले लिखूंगा 2 क्लोरो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सी एम से पहले आता है, फिर 2 मिथाइल, और कार्बन की चेन कितने की बनी, 3 की, यानी कि प्रोपीन। ठीक है बेटा जी। तो कुछ इस तरीके से इनके हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, कॉमन नेम और आयुपैक नेम लिख सकते हैं। तो आओ अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, और कुछ और बातें करेंगे बेटा। और वो बातें होने वाली हैं किसके नोमेनक्लेचर के बारे में, एरिल हैलाइड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। अभी जो एरिल हैलाइड वर्ड है ये इसका कॉमन नेम, क्या नाम है बेटा, कॉमन नेम है। जैसे कि कंपाउंड्स के हम क्या कॉमन नेम और आयुपैक नेम ले रहे हैं, ये इसका कॉमन नेम है। वहीं पे हेलोएरिन्स इसका क्या है, आयुपैक नेम है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा जी, है ना। तो आओ हम नामकरण की शुरुआत करते हैं। पर शुरुआत करने से पहले जो असला बारूद हमें चाहिए आगे के लिए वो इकट्ठा कर लेते हैं। ये जो बेंजीन रिंग है बेटा जी, इसमें ही किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे क्या जुड़ेगा, हेलोजन जुड़ेगा। अब मैं जो बातें आपको बताऊंगा वो ऐसे याद रखना कि जब तक कोई भी या तो हेलोजन जुड़ जाए या कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ जाता, तब तक वो कंडीशंस क्रिएट नहीं होगी। और वो कंडीशन है नामकरण की, पोजीशंस के नाम। जैसे कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक्स, और ये फंक्शनल ग्रुप जिससे कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वो कार्बन है ना। इसके इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट वाली पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन बेटा, ऑर्थो पोजीशन। और इन ऑर्थो पोजीशन की आगे वाली पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। कौन सी पोजीशन बेटा, मेटा पोजीशन। और जो बिल्कुल सामने है उसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ये डिसाइड कहां से होता है, जहां फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। इसको आप इन शॉर्ट ओ भी लिख सकते हो, इसको आप इन शॉर्ट एम भी लिख सकते हो, इसको आप इन शॉर्ट पी भी लिख सकते हो।
ये डिनोट वही करते हैं कि ऑर्थोमेटा पैरा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा जी। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पैरा हो सकता है यहाँ चला जाए, मेटा इधर आ जाए, ऑर्थो जाए। कंफ्यूज नहीं करना, सूरज सर अभी हैं, कुछ ना कुछ याद करके देखे जाएंगे। तो हमारे एक दोस्त है, मित्र है हमारे, बायोलॉजी की टीचर हैं अंकुश भाई। अंकुश सर जी जो है आपके, ये हिंदी में भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो एक बार उनका मुझे कहने का मन था कि और मेरे प्यारे दोस्त कैसे हो, पर क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों के टीचर हैं, चीजें फंबल कर गए और बोल गए ओ माई प्रिय, मतलब हिंदी इंग्लिश सब मिक्स कर दी सर जी ने। ओ माई प्रिय, यहाँ ओ से ऑर्थो, एम फॉर मेटा एंड पी फॉर पैरा। तो अंकुश सर और हमारी दोस्ती भले ना याद रहे, ये याद रहना चाहिए कि ओ फॉर ऑर्थो, एम फॉर मेटा और पी फॉर प्रिय। ठीक है बेटा जी, यहां से आप याद कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं नामकरण की प्रोसेस कि अगर एक बेंजीन पे सीएल यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो इसका कॉमन नेम या कह सकते हैं आयुपेक नेम, दोनों बताओ। कॉमन नेम बेटा जी इसका होगा क्लोरोबेंजीन। और याद करो हमने बात करी है कि इसका कॉमन नेम ही इसका आयुपेक नेम है, या कह दो इसका आयुपेक नेम ही इसका क्या बन गया, कॉमन नेम बन गया। मतलब आयुपेक नेम क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पे Br प्रेजेंट होता है या कह सकते ब्रोमीन प्रेजेंट होता तो क्या हो जाता, ब्रोमोबेंजीन, है ना। पर वैसे हम लोग मोनो हेलोजन कर रहे थे, पर इसके डाई हेलोजन यहीं पे खत्म करके चलते हैं कि मान लो एक Cl यहाँ प्रेजेंट है और एक Cl यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, एक Cl यहाँ पे एक Cl यहाँ पे। अब याद करो ऑर्थोमेटा पोजीशन याद करो, ओ माई प्रिय, ओ एमपी, है ना। तो इसका कॉमन नेम कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि क्लोरोबेंजीन तो है, उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। पर एम पोजीशन एक क्लोरो और है, इसीलिए एम डाइक्लोरोबेंजीन, क्या, एम डाइक्लोरोबेंजीन। वहीं पे आयुपैक नेम लिखना चाहिए बेटा इसका है, तो आयुपैक नेमिंग क्या होगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो नंबरिंग करना शुरू करो, 1 2 और 3, है ना। यानी 1 पे भी प्रेजेंट है, 3 पे भी प्रेजेंट है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। अरे है कि नहीं बात बेटा क्लियर, है ना। अब ट्राइक्लोरो वाला भी बनाइए, काम करो और ट्राइक्लोरो वाला भी बना लेते हैं और देख लेते हैं, एक सीएल यहाँ, एक सीएल यहाँ, एक सीएल यहाँ, ठीक है बेटा जी। अब देखो इस क्लोरीन को बेस मारो, इस क्लोरीन को बेस मारो, इसके साइड, इस साइड पे एक क्लोरीन उसी जगह पे, इस साइड पे एक क्लोरीन उसी साइड पे, मतलब सिमेट्रिकल हो गया कि नहीं हो गया, इसीलिए इसको बोल देते हैं सिन ट्राइक्लोरो बेंजीन। वहीं आयुपैक नेम लिखना चाहो तो इसका नंबरिंग करो जरा, 1 2 3 2 3, मतलब किसी साइड भी जा सकते हैं, 2 3 4 5, मतलब कि आयुपैक नेम क्या हो जाएगा बेटा, 1 3 5 ट्राइक्लोरो बेंजीन, है कि नहीं बेटा जी। तो कुछ इस तरीके से हम मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड या ट्राइहेलाइड का कर सकते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे बेटा जी, है ना। आओ आगे बढ़ते हैं और डाई हेलोजन डेरिवेटिव को करते हैं, इसका हेलो एल्केन्स का। अब एरीन्स का पहले कर लिया तो कोई बात नहीं, हेलो एल्केन्स का तो लेते हैं। अब हेलो एल्केन्स क्या बेटा, आयुपैक नेम है, वही इसका कॉमन नेम क्या रहता है, एल्काइल हैलाइड। और जैसा कि हम पहले से जानते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव दो टाइप के हो सकते हैं। जेमिनल का फॉर्म क्या बताते थे बेटा जी, कॉमन नेम है एलआईडी हैलाइड, और विसिनल को एलाइलिक डाई हैलाइड। तो चलो और एग्जांपल देखते हैं कि CH3CH और इससे जुड़े हैं दो क्लोरीन,
ये जेमिनल डाइहैलाइड है। वहीं पे विसिनल के लिए क्या होगा, CH3 CH CH2, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, मुझे कंडीशन। अब इनके आयुपैक नेम और कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम कुछ इससे मिलता जुलता ही रहेगा, एलाइलिडीन हेलाइड, पर यहाँ पे तो दो है हेलोजन है, डाइहेलाइड होना चाहिए। यहाँ पे डी पहले ही आ गया, ये देखो ये डी यहाँ पहले आ गया, इसीलिए यही डोमिनेट कर देता है कि दो हेलोजन है, तो इसका कॉमन नेम बेटा जी हो जाएगा एलाइली को हटाओ, यहाँ पे कितने कार्बन है, दो कार्बन है, मतलब कौन सा, इथाइल ग्रुप, तो मतलब कि इथाइलिडीन, इथाइलिडीन डाई हेलाइड कौन सा है, क्लोराइड है, क्लोराइड है ना। वहीं पे अगर इसका कॉमन नेम लिखना चाहे तो एलाइलिक डाइहेलाइड के साथ होगा, मतलब कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, वो एलाइलिक की जगह, एलाइड की जगह हेलोजन रखो, मतलब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा जी, इसका कॉमन नेम कार्बन कितने, 1 2 3, यानी प्रोपाइलिक, प्रोपाइलिक डाई क्लोराइड, कुछ इस तरीके से। वहीं पे अगर आयुपैक नेमिंग करते हैं, आयुपैक नेमिंग करते हैं तो इसमें देखो 1 2, मतलब आयुपैक नेमिंग में हम कह सकते हैं कि 1 1 डाइक्लोरो, कार्बन कितने हैं, 2, ईथ इन, क्योंकि साथ के साथ क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। वहीं पे यहाँ पे आओ, नेमिंग करो, नंबरिंग करो, 1 2 3, 1 2 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, कुछ इस तरीके से नंबरिंग होगी, है कि नहीं बेटा जी। तो इन सब बातों को याद रखेंगे और अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और बातें करेंगे और उन बातों पे पहुंचेंगे, और वो बातें क्या होने वाली बेटा, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन्स। क्या करने वाले हैं बेटा, आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में भी हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स, एक है बेटा चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, एट लास्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तीनों में क्या होने वाला है ये समझो। चेन आइसोमेरिज्म में बेटा जी, जैसे कि मान लो 4 कार्बन की चेन है, इसको छोटा करके किसी तरीके से 3 कार्बन की चेन बना देंगे, Cl रहेगा ही रहेगा, ठीक है। वहीं पे पोजीशन में हम क्लोरीन की पोजीशन को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, क्लोरीन की पोजीशन को चेंज करेंगे। वहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में वहीं पे आपको पूरा इसका इंसाइट दूंगा। तो आओ एक एक करके शुरू करते हैं बेटा जी, है ना। और सबसे पहले पिक करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। क्या करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। अब नाम से ही समझ आ रहा है चेन, उसमें चेन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, किसके साथ, चेन के साथ। इसमें करेंगे बेटा, दे हैव डिफरेंस इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन, किसमें डिफरेंस है, कार्बन चेन की लेंथ में। ये वाला डायग्राम देखो बेटा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, वहीं आयुपैक नंबरिंग जब आप करोगे तो इस साइड से करोगे, मैंने सिर्फ गिनने के लिए किया है ना। इसका कॉमन नेम है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, अपन ने बनाया था। इसको 1 क्लोरोब्यूटेन भी अपन कहते हैं, अपन ने लिखा था वहां पे ना। इसमें स्ट्रेट चेन, कार्बन की चेन कितनी है, 4 की। अब यहां देखो, ये है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, वहां पे अपन ने बनाया था और बात की गई थी 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बोलते हैं। एक कार्बन की चेन छोटी हो गई है, इसको आइसोब्यूटाइल भी कहा था, इसको आइसोब्यूटाइल भी हमने कहा था। ये ब्रांच चेन, यहाँ पे कितने की चेन थी बेटा, 4 चेन, 4 कार्बन की चेन। वहीं पे यहाँ पे कितने की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, इसीलिए दोनों क्या कहलाए, चेन आइसोमर्स। क्या, चेन आइसोमर्स। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कितने भी नंबर की कार्बन की चेन हो, दो 1 और 2 में नहीं कर सकते, 3 4 5 में आप ये चीजें कर सकते हैं, है बेटा। तो आओ आगे बढ़ते हैं और अगला आइसोमेरिज्म समझते हैं, जो कि क्या होने वाला है, पोजीशन आइसोमेरिज्म होने वाला है। अब पोजीशन हमें अपने नाम से वो बता रहा है कि किसी की पोजीशन बदलनी है, वो पोजीशन बदली जाएगी यहाँ पे हेलोजन एटम की, क्योंकि हम किस क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। तो एक एग्जांपल हो बेटा, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे कहीं क्या है, क्लोरीन है। ये इसका दूसरा डायग्राम बनाता हूं मैं, CH3 CH, यहाँ पे Cl CH2 और एट लास्ट वापस CH3, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करना, इसका नाम अगर मैं करना चाहूं, आयुपैक नेमिंग लेते हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, है ना। तो क्लोरीन की पोजीशन यहाँ पे क्या है, 1,
1 क्लोरो ब्यूटेन, कुछ यही नाम होगा इसका। तो क्लोरीन की पोजीशन क्या है, कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है 1। वहीं पे अगर यहां पे आते हैं तो 1 2 3 4, अब क्लोरीन की पोजीशन क्या है 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो दोनों में बात कौन सी चेंज हुई, क्लोरो भी है ब्यूटेन भी है, यहाँ भी क्लोरो है ब्यूटेन भी है, सिर्फ बात चेंज हो रही बेटा जी पोजीशन की, किसकी पोजीशन की, फंक्शनल ग्रुप की। और यहाँ पे वो फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा जी, हेलोजन है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या चेंज होता है, पोजीशन चेंज होती है किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। और यहाँ पे क्योंकि हमने हेलो एल्केन ले रखे हैं, किसकी पोजीशन चेंज होगी बेटा, हेलोजन एटम की। एट लास्ट देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सब में पॉसिबल नहीं है, जिनमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है उसी में पॉसिबल होता है, और इसको बोलते हैं बेटा कायरल कार्बन। मतलब कि जिनमें कायरलिटी प्रेजेंट है उसी में देखने को मिलेगा क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पर ये कायरलिटी है क्या, कायरल कार्बन है क्या, ऐसा कार्बन बेटा, ऐसा कार्बन जो अपनी चारों वैलेंसीज को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से क्या करता हो, फुलफिल करता हो। मतलब उसके चारों के चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे एक ग्रुप क्या है, ये इथाइल ग्रुप है, इधर ब्रोमीन है, इधर हाइड्रोजन है, एट लास्ट यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना। मतलब चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग है, इसीलिए ये कायरल कार्बन क्या हुआ था, कायरल कार्बन। पर देखो दोनों आइसोमर्स का नाम क्या है, सेम 2 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। लेकिन अब चीज नोटिस करो बेटा जी, यहाँ पे Br इस साइड पे है, H उस साइड पे है, यहाँ पे Br इस साइड पे है, H उस साइड। ये जो चेंज ऑफ दो सब्स्टिट्यूएंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इट्स लाइक कि हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, आईने में देख रहे हैं, तो सब कुछ उल्टा दिख रहा है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसके साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे, पर जाते जाते एक छोटी सी समरी ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बेसिकली क्या पढ़ा बेटा जी आज, नॉमेनक्लेचर पढ़ा। नॉमेनक्लेचर में 2 तरीके के नाम पढ़े, कॉमन नेम भी पढ़े और आयुपैक नेम भी पढ़े। अब जैसे कि हेलो एल्केन्स, ये एक आयुपैक नेम है, कैसा नेम है, आयुपैक। और आयुपैक्स नेम को पूरे चैप्टर में क्या लिखा है, आईएन लिखा है। वहीं पे एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम है, जिसको मैंने सीएन से डिनोट किया है। वहीं पे हेलो एरीन्स पे आओ, हेलो एरीन्स इनका क्या होता है, आयुपैक नेम होता है। वहीं एरिल हैलाइड इनका कॉमन नेम होता है। ठीक है, पहले हमने मोनोहैलोजेनेटेड के लिए देखा, फिर हमने एरिल हैलाइड क्या कह सकते हैं, हेलो एरीन्स के लिए देखा, फिर बाद में डाइहैलोजेनेटेड के लिए भी देखा था, जिनको हमने जेमिनल डाइहैलाइड के फॉर्म में देखा था और विसिनल डाइहैलाइड के फॉर्म में देखा था। तो ये सारी बात करी है हमने आज के चैप्टर में बेटा। तो इसके साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मैं मिलता हूं अगले लेक्चर में इसके साथ, नेचर ऑफ CX बॉन्ड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और भाई कैसा लगा मैम का लेक्चर? मजा आ गया यार भैया, लेकिन एक डाउट तो रह ही गया। अरे तो मैम के लेक्चर यूट्यूब पे क्यों देख रहे हो? अरिविहान ऐप पर देखो ना, वहाँ पर आस्क डाउट का बटन है, उस पर टाइप करके, बोल करके या फिर फोटो क्लिक करके जैसे चाहो अपने डाउट पूछो और पाओ इंस्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा ऐसा? हाँ, और आप लोग भी अरिविहान ऐप इंस्टॉल करिए, लेक्चर देखते हुए अपने डाउट्स को पूछिए और पाएं इंस्टेंट सॉल्यूशन 24/7। तो अभी इंस्टॉल करिए।